नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे देसी शराब के अड्डे पर की छापेमारी। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग के साथ सामाजिक लोग पहुँचे उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे देसी शराब के अड्डे पर की छापेमारी। आपको बता दें, इस दौरान दिंदली बाजार स्थित उड़िया मध्य विद्यालय के समीप संचालित हो रहे अवैध देसी शराब के अड्डे पर छापेमारी कर आधा दर्जन शराबियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही करीब 40 लीटर अवैध महुआ शराब भी जब्त किए गए हैं। विदित हो कि आदित्यपुर पुलिस लगातार ब्राउन शुगर, गांजा और अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, सड़कों, गलियों, मोहल्ले व चौक चौराहों में भी उनका अभियान जारी है। वहीं थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि महुआ शराब का अड्डा संचालक एक महिला द्वारा किया जा रहा था, जो छापेमारी की जानकारी मिलते ही मौके से भागने में सफल रही। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर लगातार सूचना मिल रही थी कि उड़िया स्कूल है, जस्ट स्कूल के सामने यहाँ दारू का धंधा चल रहा है। लोग को बैठा के दारू पिलाया जा रहा है, महुआ दारू, इंग्लिश, और उसमें बहुत सारा गलत लोग का भी वहाँ जमघट होता है। अगल बगल स्कूल से कंप्लेन था, लेकिन आज तक कंप्लेन पर नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन हमको जैसे संज्ञान में आया तो हम उसको ध्वस्त किए, तोड़ किए हैं। कुछ सामान दारू पकड़ाया, करीब 40-45 लीटर महुआ दारू है। और जो ये काम कर रही थी कोई महिला है, जो पुलिस के आने से पहले ही सूचना मिल गया और वो भाग गई। हम सब लोग से बोलना चाहते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनुरोध है कि शराब, ब्राउन शुगर, गांजा छोड़ दे लोग। कम एकदम मैंने मेरे एरिया में अगर हमको किसी तरह का कंप्लेन मिले है, कोई गांजा का व्यापार कर रहा, दारू का कर रहा, ब्राउन शुगर का, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सब उसका अंतिम जगह जेल है। ये चीज़ को आप लोग अपने लेवल से भी, हम कुछ मीडिया बंधुओं को भी बोले हैं, पेपर में भी निकलवा रहे हैं कि नशा मुक्त कर देना आदित्यपुर, और प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग का सहयोग चाहिए। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश भर में योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की और योग किया। उन्होंने समस्त देशवासियों के साथ झारखंड वासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से समस्त रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग प्रकृति का मानव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक बेहतर विकल्प है। आज दुनिया के 193 देशों में योग के माध्यम से निरोग रहने का सिद्धांत चल रहा है। योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। योग से मन और शरीर के बीच एकता और मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। योग अगर निरंतर हम करेंगे, प्रतिदिन करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी हल्का होगा, कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जीवन शक्ति और एंटीबॉडी भी आपकी बनेगी। तो मैं सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मत से पास किया। परिणाम स्वरूप आज 193 देश में योग कर निरोग बनने का सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साथ ही साथ योग को देश में पॉपुलर करने में हमारे स्वामी रामदेव बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। और मैं सभी झारखंड वासी, देशवासी से अपील करता हूँ कि अपने शरीर के
अपने 24 घंटे में आधे 1 घंटे हम शरीर को जरूर दें। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के साथ सामाजिक लोग पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, तेलको के बाड़ी नगर से सामाजिक लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच नुपुर शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि नुपुर शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ कहता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। मेरा नाम रिजवानुल्लाह खान है। हम लोग सभी सामाजिक आदमी हैं, तेलको बाड़ी नगर से आए हैं और नुपुर शर्मा के खिलाफ, उसी के खिलाफ नहीं, जो हिंदुस्तान में फिज़ा को ख़राब करना चाह रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं और स्पेशली नुपुर शर्मा को जितना जल्द से जल्द हो सके गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई तानाकिशी करता है, उल्टी सीधी बात करता है, उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस यही हम लोग का मांग है ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन भाई बंदी बनी रहे। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का चांडिल में असर नहीं। आपको बता दें, सरकार के द्वारा सेना में बहाली के लिए लागू किए गए अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में असर नहीं पड़ा। NH32 एवं NH33 जैसे कि आसनबनी, काली मंदिर, कपाली, कांदरबेड़ा, चिलगू, चांडिल बाजार, चौका पर अन्य दिनों की तरह ही छोटी बड़ी वाहन सड़क पर चलते रहे। लगभग सभी दुकानें, होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप खुली रही। सड़कों पर सुबह से ही छोटी बड़ी वाहन चलती रही। चांडिल में चौका चौराहों के साथ साथ रेलवे स्टेशन में पुलिस बल तैनात रही। स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थाएं बंद रही। बुलाए गए बंद को देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी सशस्त्र बलों के साथ मौजूद रहे। जमशेदपुर के सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल खास महल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योगा दिवस मनाया गया। आपको बता दें, जिसमें स्कूल प्रबंधक मिस्टर सुशील सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वागत भाषण शिक्षक विश्वास त्रिपाठी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि योग जीवन को आरोग्य बनाता है, योग जीवन को सुखमय बनाता है, योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। इस कार्यक्रम में जॉर्ज के रूप में स्कूल एडमिन केसी भारती, दीपक महतो, विप्लव बेड़ा रहे। मुख्य रूप से योगासन, मंत्र एवं मेडिटेशन, बच्चों का डांस, गौमुखासन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की भांति हमारे स्कूल प्रांगण में इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने योग आसन, नृत्य, संगीत, मंत्रोच्चारण द्वारा अनुशासन, शांति और स्वास्थ्य का संदेश दिया। योग एक ऐसी साधना है जिससे हमें हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियों का परिचय होता है। हृदय और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये योग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए बहुत अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है, जिससे हम एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर रख सकते हैं। आज इस योग दिवस पे हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि सिर्फ साल में एक दिन नहीं, बल्कि हर एक दिन 1 घंटा हम इस योग को दें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। धन्यवाद। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्री राम डिवाइन स्कूल में भी स्कूली विद्यार्थियों द्वारा योग दिवस मनाया गया। आपको बता दें, योग कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6 से 8:30 तक योग कार्यक्रम होंगे। वहीं आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्री राम डिवाइन स्कूल में भी स्कूली विद्यार्थियों को सभी शिक्षकों द्वारा योगा कराया गया, योग दिवस मनाया गया। वहीं विद्यालय की प्राचार्य वंदना का कहना है, योग करने से बच्चों को स्फूर्ति, चिंता मुक्त, मन चंचल और शरीर तंदुरुस्त रहता है, जिससे उन्हें विद्यार्थी जीवन में विद्यालय के कार्य करने में आसानी होती है। एक विद्यार्थी के दिनचर्या में फुर्ती आती है। वही स्कूल में सुबह से असेंबली के बाद योग कराया जाता है। आज इन
इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट किए विद्यालय में। बच्चों को हम लोग योगा से जानकारी दिए, उसके बाद अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब की जानकारी थी, प्रैक्टिस कराए और उनको प्रेरित किए कि पर डे वो योगा सुबह में अपने घर पर करें। योगा बच्चों के जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। योगा से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है, इसलिए हम लोग विश्वास रखते हैं कि जब बच्चे योगा करेंगे तो उनकी दिलचस्पी शिक्षा की ओर बढ़ती जाएगी। सुबह में असेंबली के बाद योगा 10 मिनट पर डे कराते हैं प्रतिदिन। प्रारंभ से ही बच्चों को हिदायत दी है, पूरे शिक्षक हमारे इस पर ध्यान रखते हैं कि हर एक प्रत्येक बच्चा ये मास्क पहने, हम लोग पूरे सैनिटाइज कराते हैं, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में भी मेंटेन कराते हैं, असेंबली में मेंटेन कराते हैं। आज हम लोग इंटरनेशनल योगा डे 21 जून पे जो होता है, देखिए बहुत स्कूल में इस जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसको हम लोग जागरूक करने के लिए आज हम लोग योगा दिवस अपने बच्चे के साथ मनाया गया। बच्चे को ये जानने के लिए कि 21 जून वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे। इसमें देखिए बच्चे जो है फिजिकल फिट रहते हैं, और हम तो बोलेंगे ये जो योगा है ये बच्चे को डेली 10-15 मिनट्स दे शुड डू इन होम अर्ली मॉर्निंग, कीप देयर मेमोरी शार्प। खरसावा व कुचाई में कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कांग्रेसियों ने ज्ञापन में लिखा कि प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्र सरकार के इशारे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निराधार एवं मनगढ़ंत सवालों के साथ नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया है, बिना किसी ठोस सबूत एवं तथ्यों के केवल बदला लेने एवं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के से केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस की पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यालय में प्रवेश करने से रोकते हुए एआईसीसी मुख्यालय की किलेबंदी कर दी गई है। पुलिस द्वारा पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं बिना कारण बताए विभिन्न दूर दराज स्टेशनों में उन्हें रोका गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज पुलिस ने जबरदस्ती एआईसीसी मुख्यालय में प्रवेश किया एवं परिसर के अंदर हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एवं एकजुटता के साथ सत्य की इस लड़ाई को कुचलने के लिए केंद्र सरकार बल का प्रयोग कर रही है। आज पूरे भारतवर्ष में हर जिला के जितने प्रखंड हैं, सभी प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी प्रखंड मुख्यालय में आज महामहिम को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एक आस्मरण पत्र दे रहे हैं। हर प्रखंड के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आज इस कुचे प्रखंड के प्रभारी श्रद्धेय कैलाश महतो जी हैं। और अब सबको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों लगातार 1 सप्ताह से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के साथ हमला किया है, उसको कांग्रेस पार्टी जोरदार से विरोध करती है। याद होगा जिस समय देश आज़ादी की ओर अग्रसर था, उस समय किसी तरह का कोई पत्रकार को माध्यम नहीं था, पत्रकार नहीं था, पेपर नहीं था। उस समय में एक नेशनल हेराल्ड के नाम पर एक पेपर आया। वो पेपर हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ, और जब भाजपा सरकार आई आनन फनान में नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई करना शुरू किया। हमें दुख भी नहीं और खुशी इस बात की उसने जांच हुआ और 2015 में बंद कर दिया गया, जिसमें सच नहीं पाया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, इस साल पुनः राजनीति के प्रतिशोध में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उस केस को खुलवाकर आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेवजह ईडी के द्वारा सम्मान दिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने ईडी के सम्मान को स्वीकार करते हुए लगातार दफ्तर गया, लेकिन ईडी द्वारा पक्षपात रवैया के कारण पूरा देश अराजकता पर फैला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी देश को आयाम और शांति बनाए रखने के लिए संयम तरीके से आज हम लोग महामहिम को लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से सझार गांव के ग्रामीण 1 सप्ताह से अंधेरे में रहने को विवश। शिकायत के बाद भी अब तक नहीं मिला नया ट्रांसफार्मर। आपको बता दें, राजनगर प्रखंड के डुमरडिया पंचायत के साजल गांव में 64 केवी का ट्रांसफार्मर खराब होने से लगभग 70 घरों में 1 सप्ताह से अंधेरा परसा है, जबकि ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना भी दे रखी है, परंतु विभाग के द्वारा नजरअंदाज की वजह से अब तक गांव के ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है।
वहीं दिन भर कड़कती धूप और गर्मी में जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है ट्रांसफार्मर कई बार खराब हो चुका है। हर बार ग्रामीण चंदा कर इसकी मरम्मती कराते आ रहे हैं। बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं और बिजली विभाग से नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि विभाग कब तक ग्रामीणों को नया ट्रांसफार्मर मुहैया कराती है और कितने दिन ग्रामीणों को अंधेरे में गुजारना होगा। संजड़ गांव में ट्रांसफार्मर खराब के चलते बिजली अभी ठप है पूरा 12-13 तारीख से, और बिजली ठप होने के कारण से हमारे गांव का बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरा ठप है। और हम सभी ग्रामवासी बिजली नहीं होने के कारण गर्मी में झेल रहे हैं और बहुत ही परेशान पड़ रहा है ग्रामवासियों को। तो 12-13 तारीख से बिजली गुल है, पूरा गांव अंधेरा में है। बच्चा लोगों को पढ़ने लिखने और गर्मी में बहुत दिक्कत है गांव वाला को। अच्छा, बिजली गुल होने का कारण और ट्रांसफार्मर में खराबी आई है। ट्रांसफार्मर खराब, कितना केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ? 63 केवी का। कितने घर होंगे यहाँ जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? और अभी 70-75 गाँव घर। 70-75 घर। हाँ। क्या विभाग को सूचना मिली थी? हाँ, बिजली विभाग को 17 तारीख को सूचना दी गई है। पहले भी दिया गया था, पहले भी फोन द्वारा उसको सूचना दिया गया था। तो क्या कहना लगेगा, बोलता है कि ट्रांसफार्मर आएगा उसको रिपेयरिंग करके आप लोग को दिया जाएगा। तो पहले भी हम लोग रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर ही लगाया गया था, वो जल्दी खराब हो रहा है। फिर अपने से भी फिर 2 बार रिपेयरिंग की। आपने हम लोग गांव की तरफ से भी मतलब तेल हम लोग डाले हैं और फिर भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? जल्दी से जल्दी नया ट्रांसफार्मर लग जाए तो गाँव वाला को राहत मिलेगा। गंगा मेमोरियल अस्पताल में सफल ऑपरेशन होने वाले मरीजों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी मां की याद में 3 महीनों में 414 छोटे बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें बीते 2 माह में 214 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें पथरी के ऑपरेशन सबसे ज्यादा हुए और इसमें 5 वर्ष का मरीज भी शामिल है। वहीं यहां बवासीर के मरीजों का भी सफल ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर मंगलवार को अस्पताल में सफल ऑपरेशन होने वाले मरीजों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिले की उपायुक्त भी मौजूद रही। यहां सभी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी के स्वस्थ रहने की कामना भी की। डॉक्टर विजय कुमार फिजिशियन, डॉक्टर वीके सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर तापस कुमार बाला। मैं सबका आपका स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और एक बहुत ही अच्छे समाज में चलते हुए पहल के बारे में मेरा परिचय करवाया। जितने सारे स्पीकर्स यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने सबके शब्द बड़े मन से सुने और आपके जितने दिल से ये बात निकल रही थी डॉक्टर सिंह साहब के इस इनिशिएटिव को लेके, इट इज़ रियली हार्ट टचिंग एंड वर्थ अप्रिशिएटिंग। मुझे लगता है जितना बोला जाए उतना कम ही है और शायद मैं वेल इन्फॉर्म नहीं थी या इल इन्फॉर्म थी या अंडर इन्फॉर्म थी कि जो इन्फॉर्मेशन आज यहाँ आने के बाद कम्प्लीटली हो गई है। इनका जो अल्प परिचय मैंने यहाँ पढ़ा और इनके ओपनिंग स्पीच में जो मैंने सुना, अपने पिता की इलाज के अभाव से मृत्यु होना, ये इन्होंने जीवन में एक बेंचमार्क बनाया और अपने माँ के दिए हुए आशीर्वचन, एक आशीर्वाद का एक आदेश का इन्होंने जीवन भर पालन किया और इनके पत्नी अर्धांगिनी का जो इनको साथ मिला और आप सभी लोगों का जो सहयोग है, इनडायरेक्टली इतनी बड़ी टीम है। इन्होंने मुझे बोला 21 डॉक्टर्स आर विद मी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी 21 से ज़्यादा भी डॉक्टर लोगों की टीम है। इसके साथ आज गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, नाम बनाया है और प्राइम मिनिस्टर ने उन जो 35 केजी का जो अल्सर जिनके पेट से निकला उनसे बात की, वो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपके खुद के एफर्ट्स इतने बड़े हैं और काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि इसके लिए क्या बात करें, तो एक ज़ोरदार तालियां इनके लिए बची। महीने कोविड से काफ़ी परेशान थे और जिनका ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है, तो शायद सब लोग किस तरह की आशा लेके बैठते हैं। आज यहाँ पे आप हैं तो इन मरीजों के आशीर्वाद, वो ऑक्सीजन आपके लिए है और आप बिलीव मी, आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम मस्त, एकदम
स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आपके हाथों और बहुत सर्जरीज लिखी हुई है, सो यू विल बी फिट एंड फाइन, दिस ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे देसी शराब के अड्डे पर की छापेमारी। जमशेदपुर के एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग के साथ सामाजिक लोग पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।